डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, चैम्बर नंबर 59, राजनपुर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। मेरा यकीन है जो चीज़ आप बांटेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। आप इल्म बांटेंगे, इल्म मिलेगी। आप खैर बांटेंगे, आपको खैर मिलेगी। ये आज का जो हमारा लेक्चर है, जो इनकम टैक्स सैलरी का लेक्चर नंबर 4 का जो पार्ट 1 हम कर चुके थे, आज उसका पार्ट 2 है। लेक्चर लंबा ना हो जाए इस वजह से हम इसको डिसकंटिन्यू किया था। हम पढ़ रहे थे कि इनकम जो है मुख्तलिफ ज़राए से इंसान के पास आती है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 5 ज़राए हैं, उनमें से एक ज़राए सैलरी है। अब उस सैलरी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उसको हम रिकंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको आपका एम्प्लॉयर रीइम्बर्स कर देता है, यानी एनी एक्सपेंस रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी आपका पार्ट ऑफ सैलरी होगा। लेट्स से मैं आपको की एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर शाम को इवनिंग क्लासेस के अंदर आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर यूनिवर्सिटी जो है आपको वो ट्यूशन फ़ी जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं वापस कर देता है, रिफ़ंड कर देता है, तो वो भी आपका पार्ट ऑफ सैलरी होगा। और सैलरी में क्या ऐड होगा? अगर कोई प्रॉफिट आपको मिल रहा है, प्रॉफिट इन एडिशन ऑफ सैलरी, इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर आपसे ये कहता है कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन उस सैलरी के अगेंस्ट 2%, 3% या 5% जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका शेयर दूंगा। लेट से आपका एम्प्लॉयर आपको प्रॉफिट में से 5% शेयर देता है, तो वो जो 5% आप रिसीव करेंगे वो आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा प्रॉफिट प्लस सैलरी, प्रॉफिट प्लस सैलरी का मतलब ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी भी दे रहा है और आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। तो जो आपको प्रॉफिट में से शेयर दे रहा है आपको आपका एम्प्लॉयर, वो भी सैलरी का पार्ट होगा। इसमें 3 सिचुएशन हैं। पहली सिचुएशन है कंसीडरेशन अमाउंट। लेट्स से आप एक डॉक्टर हैं, आप शिफा इंटरनेशनल में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप शाम को पार्ट टाइम प्रैक्टिस ना करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा। आप प्रैक्टिस ना करें, उसके अगेंस्ट हम आपको एक कंसीडरेशन अमाउंट देंगे। तो वो जो कंसीडरेशन अमाउंट डॉक्टर साहब रिसीव करेंगे वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होगा। दूसरी सिचुएशन पास्ट कंसीडरेशन अमाउंट। अब पास्ट कंसीडरेशन अमाउंट क्या होती है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, आप एंग्रो कंपनी में काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप टेक्निकल होने की वजह से आपको एंग्रो कंपनी के तमाम फार्मूलाज, तमाम सिस्टम, तमाम चीज़ों का पता लग जाता है। तो आपका एम्प्लॉयर आपसे एग्रीमेंट करता है कि जब आप हमसे जॉब छोड़ेंगे तो आप 2 साल तक किसी कंपटीटर के पास जॉब नहीं करेंगे। इन रिटर्न जब आप जॉब नहीं करेंगे कंपटीटर के पास तो हम आपको एक कंसीडरेशन अमाउंट देंगे। तो जो कंसीडरेशन अमाउंट वो टेक्निकल पर्सन रिसीव करता है वो कंसीडरेशन अमाउंट जो है वो आपका प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी होगा और पार्ट ऑफ सैलरी होगा। तीसरी सिचुएशन फ्यूचर कंसीडरेशन अमाउंट। फ्यूचर कंसीडरेशन अमाउंट ये होती है कि जब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट होने लगते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, तो मुख्तलिफ कंपनीज अपना वहाँ पे कैंप लगाती हैं और स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करती हैं और जो उनको पसंद आता है उनको जॉब की ऑफर्स करते हैं। अब लेट्स से एक कंपनी ने एक स्टूडेंट को जॉब की ऑफ़र कर दी, वो उनसे ये कहते हैं कि जब आप पास आउट होंगे तो आप हमारे पास आ जाइएगा, ये आपका एग्रीमेंट है। इन बिटवीन हम आपको आपकी सैलरी देते रहेंगे, लेकिन अगर पास आउट होने के बाद आपने हमें ज्वाइन ना किया तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो 6 महीने तक जो वो रकम एग्रीमेंट वाली स्टूडेंट जो है पास आउट होने से पहले वसूल कर रहा है तो वो उसकी पार्ट ऑफ सैलरी होगी।
एक और चीज़ वो भी पार्ट ऑफ सैलरी है कि भी एनी रिसीव्स विदाउट डूइंग एनी सर्विसेज। लेट्स से आपके एम्प्लॉयर ने आपको टर्मिनेट कर दिया है। जब इस तरह का वाक़या होता है, कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है तो वो उसको एग्रीमेंट के मुताबिक मिनिमम 3 महीने की कंपनसेशन देती है। मकसद मीन्स आपने सर्विसेज नहीं दी, फिर भी आपको एक ख़ास रकम पर मंथ मिल रही है विदाउट गिविंग सर्विसेज। तो जो रकम आपको विदाउट गिविंग सर्विसेज मिल रही है वो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होगी। इसके अलावा पेंशन है। पेंशन वो रकम है जो किसी भी एम्प्लॉय को जब वो जॉब क्विट करता है तो उसको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है। और आपको ये बात ही बताता चलूँ, एन्युटी या पेंशन ये दोनों चीज़ें रिसीव्ड और अप्रूवल दोनों बेसिस पर टैक्सेबल की जाएंगी। इसके अलावा एन्युटी है। एन्युटी ये होती है कि भी आप अपने पैसों को अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत फिक्स करा देते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मिलियन रुपीज़ हैं और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी जगह पर 10 साल के लिए और आपको 1 लाख पर मंथ आ रहा है, तो वो आपकी एन्युटी जो है वो भी आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होगी, वो भी टैक्सेबल होगी। प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड ये होता है कि जो किसी भी एम्प्लॉय का ड्यूरिंग द जॉब उसकी पे में से कुछ ना कुछ हिस्सा कटता रहता है, जो मिनिमम 5% होता है और मैक्सिमम 10% होता है। लेट्स से आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया और 10,000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड निकलता है। जितना प्रोविडेंट का शेयर आप देते हैं उतना शेयर एम्प्लॉयर देता है, यानी 10,000 रुपया आपकी तनख्वाह में से कटी, 10,000 रुपया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। अब आपकी पे में से 10,000 रुपये प्रोविडेंट फंड कटता है, लेकिन आपके प्रोविडेंट फंड में आपके अकाउंट में 20,000 जमा होता है, तो ये भी आपका पार्ट ऑफ सैलरी होता है। एक और चीज़ होती है कि एम्प्लॉयर शेयर स्कीम। बाद में एम्प्लॉयर ये कहता है कि आप हमसे एम्प्लॉय को कहते हैं कि हमसे आप शेयर परचेज कर लें, या वो ये ऑप्शन भी देता है आपको हम फ्री दे देते हैं, लेकिन उसका जो शेयर होगा, जो आपकी प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा, वो भी आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होगी। एक और चीज़, फॉर एग्जांपल आपकी पे है पर ईयर 7 लाख रुपया। आपको पता है 6 लाख तक सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर 6 लाख तक सैलरी रिसीव करते हैं तो कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो अब 7 लाख आपकी सैलरी है और 6 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख का जो टैक्स बनता है वो आपका एम्प्लॉयर आपकी जगह टैक्स पे करता है, तो ये भी आपकी पार्ट ऑफ सैलरी होगा। हमारे इस लेक्चर का मकसद ये था कि सैलरी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हम डिस्कस करें कि सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आमदनी जो आएगी वो उसको आप अपनी सैलरी से तसव्वुर करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया।